नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। सरकार दिन भर जो भी कामकाज करती है यहाँ पे बिल्कुल पब्लिश होता है। और हमारा एक महीने का करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए बात करें तो 7 पेज का होता है और हिंदी के लिए 11 पेज का होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की। तो देखिए गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन होगा, नवंबर में ये होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है वर्ल्ड लेवल पे, ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई भी समिट अगर सम्मेलन ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत काम का बनता है। ठीक है गाइज, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ किया जाएगा उन लोगों के लिए जिनके गांव है बॉर्डर एरियाज़ में। और कौन कौन से वो राज्य हैं, और देखिए गृह मंत्रालय के अधीन पहली बात तो ये कार्यक्रम, ये बॉर्डर विलेज का कार्यक्रम आता है बिल्कुल। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख, बिल्कुल इनके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे काम किया जाएगा। लोगों की लाइफ को बिल्कुल एकदम से चकाचौंध भरी ज़िंदगी उनके पास लेके आई जाएगी, जिससे कि वो बाहर दिल्ली जैसे शहरों में नहीं आए। ठीक है, मतलब उनको वहीं पे मज़ा दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके तहत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ साथ कोई ओवरलेप नहीं है। जो बॉर्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम है ना, उसके साथ में और इसका कोई ओवरलेप नहीं है, ये बिल्कुल अलग है ऐसा। ठीक है, और ये 19 ज़िलों और 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को बिल्कुल इसके तहत चुना जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हम्पी कर्नाटक के बारे में। जो हम्पी कर्नाटक में विश्व धरोहर शामिल, बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हम्पी के बारे में, कि हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर है बिल्कुल, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा। और यहाँ पे आपको विरूपक्ष जो टेम्पल है, विजया विठल मंदिर है और कमल महल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाली मंदिर है ना, कई बार पूछ लेते हैं। देखिए जो एसएससी बैंकिंग के बच्चे तैयारी करते हैं उनमें तो डायरेक्ट ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। और दूसरे जो एग्जाम है, स्पेशली बात करें पीसीएस या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग में बिल्कुल पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पत्नी लेके हुई फरार। क्या देखिए अभी आपने काफ़ी चर्चा में एक पुरस्कार सुना था, कीर्ति चक्र। ठीक है, तो भैया कीर्ति चक्र को लेकर चक्कर खिला गई है। कौन खिला गई? जिसने अपने पति का जो चक्कर है मिलना था वो खुद ले गई और सास ससुर को छोड़ के चली गई है। इस वजह से चर्चा का विषय बना। और हम बात करेंगे वीरता पुरस्कार के बारे में। तो देखो वीरता पुरस्कार जो है दो प्रकार के मेनली दिए जाते हैं। एक तो होता है युद्धकालीन, ठीक है, और एक होता है शांतिकालीन। तो ये जो कीर्ति चक्र है ना, ये शांति वाले में आता है। अब देखो युद्धकालीन में क्या होता है, परमवीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है और वीर चक्र आता है। इनकी स्थापना के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये बिल्कुल आते हैं। और जो शांतिकालीन जो हैं, ठीक है, जिसमें अशोक चक्र की कैटेगरी 1 है, अशोक चक्र की कैटेगरी 2, मतलब ऐसे करके हुआ करते थे पहले। लेकिन 1967 में 1967 में इनका नाम बदल के रख दिया गया था अशोक चक्र। और श्रेणी 2 में जो आते हैं उनको कीर्ति चक्र, और तीसरी जो श्रेणी में आते हैं उसको शौर्य चक्र की श्रेणी में बिल्कुल रखा गया था। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। और ये जो वीरता पुरस्कार हैं ये साल में 2 बार इनकी घोषणा की जाती है, एक तो गणतंत्र दिवस पर और दूसरा स्वतंत्रता दिवस पे। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के 15-20 दिन में एक बार चर्चा में बन ही जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत एक वैधानिक निकाय है। अब आपको कमेंट करके बताना है राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आता है, क्योंकि देखिए कई बार जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया, क्योंकि ये पूछा गया था हरियाणा सिविल सर्विस के 1-2 साल पहले के पेपर में पूछ लिया था। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। पुनः नियुक्ति नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए एक श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम का मामला आता है 1986 में। तो देखिए कई बार एग्जाम में ये होता है, पूछ लेते हैं कि ये वाला जो केस है ये किस संस्था से रिलेटेड है या किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आता है, राइट टू हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, राइट टू आरटीआई जो है, इस कानून की उत्पत्ति होती है यहाँ से, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए ये सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को आरटीआई अधिनियम में फिर बिल्कुल बदल दिया गया था, ये ध्यान में रखना। ये रिप्लेस करता है मतलब 2002 वाला। ठीक है, और क्या बन
जाता है, 2005 वाला RTI बिल्कुल बन जाता है। और इनके पास में अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, तो इनके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ बिल्कुल हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल इनकी नियुक्ति होती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए चांदीपुरा वायरस के बारे में। चांदीपुरा वायरस के बारे में बात करें तो देखिए इंसेफ्लाइटिस का कारण भी बिल्कुल बनता है। और इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, दिमाग में सूजन, जिसको आप दिमाग बोलते हो ना, मतलब मस्तिष्क जो होता है वो सूज जाता है, वहाँ सूजन आती है, तो ये बिल्कुल करके चर्चा में है, तो इसलिए हमने बात की। वैसे इंसेफ्लाइटिस के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मई का PDF देख लेना, बिल्कुल अपलोड है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनानास के बारे में। तो पाइनएप्पल के बारे में बात करें तो देखिए असम में अनानास का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब अगर एरिया के बारे में बात करें तो असम में है। और पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे बड़ा उत्पादक है, ये याद रख लेना। और पाइनएप्पल जो है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। इसकी फसल की कटाई के बारे में बात करें तो अभी सीजन कटाई का है, ठीक है। आपके यहाँ तो होती नहीं है तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन असम में जाओगे तो अभी अनानास की खेती बिल्कुल कटने के ऊपर है, कट रही है। और इसकी 2 मुख्य किस्में हैं, एक तो केव और दूसरी क्वीन, ठीक है। और भारत निर्यात करता है, हम लोग भेजते हैं नेपाल में, कतर में, सऊदी अरब में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रशिया और इंडिया के बीच में संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो है नहीं इन दोनों के बीच में, ऐसे तो पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे किस किस देश के बीच में क्या क्या होता रहता है। सब चीज़ें याद रखने की नहीं होती है, वही होती है जिसमें भारत का ज़्यादातर पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। मैप पे लोकेशन आइए, अर्जेंटीना दिखा देते हैं आपको। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति भाई साहब मिलई जो हैं, वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चा में आते रहते हैं। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं जब ये राष्ट्रपति बने थे, और अब हम अर्जेंटीना भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये रहा आपका अर्जेंटीना, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अर्जेंटीना को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है। इसके साथ ही देखिए आपका कोई भी सजेशन सुझाव रहो, नो डाउट आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।